करने के बाद बोलूँगी सब्जी बनाओ। मेरा क्योंकि हम दुपट्टा ऊपर ले रही करिया तरक तरक दन तरक तरक दन तरक तरक गला ना कनी कनी एगा तरक तरक दन कनी कनी तरक तरक दन तरक तरक दन तरक तरक दन ना जाना तरक तरक दन तुम बहुत बदमाश हो। मेरा वीडियो क्यों ले रहा मारना कनिका कनिका तरक तरक दन तरक तरक दन तरक तरक दन दादा शांत हो गया थक गई कनिका तरक तरक मार दिएंगे अनमोल। ये मैं डीजे सर को मना कर रही थी मेरा शूट मत करो, बट वो मेरा भी कर दे रहे थे। और ये मैं ना सुबह मस्ती की बच्चों के साथ नहा धोकर फिर आ गई थी मैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। और सुबह का काम मैं आपको बताऊं सुबह की वीडियोस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी सुबह वाली वीडियोस ना वो डीजे सर के चैनल पे देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब मैं सो के उठी ना, मैं 8 बजे रूम खोली तो मैं किचन में गई, देखी कि अरे वाह 60-70% काम किचन का डीजे सर अकेले कर चुके थे। तो वो सारा ना उनके चैनल पर है। और पापा भी थे किचन में, पानी आया था, तो सब कुछ है उनके चैनल पर, आप लोग जाकर जरूर देखना। डीजे सर नेहा मैम @ करके कम्युनिटी पे भी लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करना तो खुल जाएगा। और मैं ना मतलब मैं आज इतनी ज़्यादा खुश थी और इतना फ्रेश फील कर रही थी क्योंकि काम मोस्टली हो चुका था। और मुझे ना फिर मैंने सोचा कि आज तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो क्यों ना मैं आज बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाऊँ जो कि आपको सुबह से आज मेरे चैनल पे देखने को मिल गया होगा। मैं गेट रेडी विद मी बनाई, मैंने एम्ब्रॉयडरी भी किया और वो भी सैटिन रिबन से एम्ब्रॉयडरी किया। और ये वाला हुपाट एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड आए थे एक दूल्हा और दुल्हनिया के लिए बनाने, और ये किसी को ना कोई गिफ्ट करने वाला है, तो मुझे ऐसे डिमांड आया था कि इतना सुंदर होना चाहिए कि दुल्हनिया देखकर खुश हो जाए। तो चलो ठीक है, कुछ ऐसा ही हम बनाएंगे। और इसको बनाने में मुझे हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाएगा। एक दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है मेरी लड्डू रानी जो है ना वो मेरे साथ ही मेरे ही रूम में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ के जाती ही नहीं है। तो फिर इस वजह से ना मैं पूरा कंप्लीट तो एक दिन में नहीं कर पाऊँगी, हाँ 2-3 दिन लग जाएगा। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ मैं ये बनाऊँगी, बट पहले मैं इस पे नाम नहीं लिखूँगी। और एक बार आपको फिर से आके कमेंट करना होगा इस वीडियो पे कि आपका मतलब जो भी इस पे नाम लिखवाना है तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं ना ये वाला रेडी करके तैयार कर दूँगी। और कुछ इस तरह से हम लग गए थे फ्रेम पे से। और ये वाला कपड़ा पापा लेके आए थे, आपको याद है पापा ने बहुत सारा कतरन दिया था, उसमें से पता है ये बहुत शाइनी सा कपड़ा था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ब्राइडल के साथ शादी के हिसाब से ना मतलब इतना बेस्ट बनेगा ना इस पे हुपाट के पूछो ही मत। और ये इतना सारा कपड़ा है और ये थोड़ा कपड़ा ना कॉस्टली था, मैं ऐसे अभी ना शॉप से जाकर ले भी नहीं सकती थी, इतना कॉस्टली मीटर पड़ता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे बना दूँ। और बहुत सारे लोग बनाते हैं सफ़ेद कपड़े पे, बट ये वाला ना बेस्ट जाने वाला है। और मैं ना थोड़ा सा लहंगा और चुन्नी जो है ना इसके कलर के हिसाब से ऐसा बनाऊंगी कि मतलब देख के मन खुश हो जाए किसी का भी। तो इस तरह से, लेकिन आज मेरा ना सिर्फ रोज़ एम्ब्रॉयडर हो पाया। मैं फ्रेम के साइड से किनारे से इस तरह से काट रही थी, और ये सब ना पीछे चला जाएगा, स्टिच इस तरह से मारेंगे ना कि ये सब पीछे चला जाएगा। और लहंगा बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा अपना सिलाई मशीन भी निकालना होगा, तो मैं ये देखूँगी आज मैं रोज़ वाला एम्ब्रॉयडरी कर लेती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा करके ना इस फ्रेम एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ना मेरे पास टाइम है बहुत सारा इसके लिए, मतलब इसको तैयार करने के लिए, तो आराम से हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैंने फ्रेम पे सेट कर लिया। डीजे सर फ्रेम लेते वक्त बहुत ध्यान दिए थे कि फ्रेम बढ़िया होना चाहिए एकदम। और क्यों ध्यान दिए थे ना, क्योंकि कई बार ढीला आ जाता है ना तो ये कपड़े उस पर सेट होंगे ही नहीं, फिर एम्ब्रॉयडरी कैसे होगा। तो इस वजह से बहुत ध्यान देकर उन्होंने ख़रीदा। और इसके बाद मैं यहाँ पे पेंसिल से बना रही थी डिज़ाइन के, मुझे कैसा फ्लावर चाहिए। मैंने सोचे 3 फ्लावर बनाऊँगी रोज़ के, एक रेड बनाऊँगी, 2 पिंक बनाऊँगी, और बाकी फूल पत्ते जो भी पत्ते जो हैं वो सब बनाऊँगी। और सारा जो एम्ब्रॉयडरी मैंने किस तरह से किया है ना, मैं वो डालूँगी शॉर्ट्स में, आपको वहाँ जाकर देखना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो भी ट्यूटोरियल होता है ना, जो भी चीज़ सिखाने वाली चीज़ें होती है, मैं वो शॉर्ट्स में ही ज़्यादातर बताती हूँ। व्लॉग में मेरा पूरे दिन का दिनचर्या एंड ऑल ये सब रहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई डिमांड करेगा ना कि व्लॉग में चाहिए डिटेल में, वैसे मुझे कमेंट्स तो आए थे, बट मैं अभी बोल रही थी कि डिमांड करेंगे, तो हाँ डिमांड तो आ रखे हैं। और मैं देखूँगी कभी ना मैं अलग से कुछ बनाऊँगी ना ऐसा, तो मैं उसको इसके बाद जो मैं फ्रेम एम्ब्रॉयडरी करूँगी ना हुपाट वाले, वो मैं पक्का व्लॉग में ही डालूँगी, ठीक है। ये वाला बस मैं शॉर्ट्स में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ अलग कर रही हूँ, जो कि सैटिन से एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ये शॉर्ट्स बनाते, ताकि शॉर्ट्स
ज़्यादातर लोग मेरे शॉर्ट्स पसंद करते हैं तो इस वजह से। और यहाँ कैलेंडर बनेगा और मैं देखूँगी कैलेंडर बनाऊँ। मैं सोच रही थी कैलेंडर बनाऊँगी या फिर सिंपली डेट लिखूँ। आप लोग मुझे ये वाला सजेशन देना, ठीक है, कि मैं कैलेंडर बनाऊँ यहाँ पे कि यहाँ पे सिंपली डेट लिख दूँ, जो भी डेट है उनका मैरिज डेट। और अभी शादी होने ही वाली है, सितंबर का डेट डालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग आइडिया देना प्लीज़। और इसके साथ मैं निकाल रही थी रिबन्स, और मैं ना यहाँ पे भी मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, सारा कुछ आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, ट्यूटोरियल एंड ऑल। और इसके बाद मैं गेट रेडी विद मी भी शूट करूँगी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज मम्मी वाले रूम में तो मैं नहीं हूँ, ये दोपहर का समय है। और आजकल मेरा व्लॉग जो है वो समय पे अपलोड हो जाता है। डीजे सर इतना सारा हेल्प करते हैं, मतलब उनको समझ में आता है कि हाँ मेरा काम भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है साथ में, तो वो काम इस हिसाब से करते हैं कि मतलब हम लोग भरपूर भरपेट खाना वाना खा ले, सब्जी रोटी एंड ऑल सब कुछ, और फिर हम लोग लग जाते हैं अपने काम में। तो अभी थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, तो मैनेज हो पा रहा है, तो हम लोग कर ले रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें। और बाहर जाने वाला थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मम्मी रहती थी तो अनमोल कनिका दोनों को छोड़ के हम फ्री होकर निकल जाते थे। बट आपने देखा होगा एक दिन हम निकले थे, कल ही तो निकले थे, हाँ, फिर बीच में आके घर भी देख के गए कि कनिका कहीं गंदा ना की हो, गीला ना की हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ना वो टफ पड़ जाता है ज़्यादा देर के लिए निकलना। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप गोलगप्पे क्यों नहीं लेके आए वो चैलेंज के लिए, तो वो डीजे सर के चैनल पे अपलोड होगा, हम बहुत जल्द लेके आ जाएंगे। और उस दिन थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था हमारा, आपने देखा होगा हम कैसे हड़बड़ में। और देखो कनिका रानी उठ गई है, और ये मैंने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लिया था। यहाँ का ट्यूटोरियल वीडियो जितना है वो सब मैंने शॉर्ट्स में डालूंगी, और आप लोग बताना ये कैसा बना है, कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके। और अब लड्डू रानी को दे देते हैं देखने के लिए। बहुत अच्छे से टच कर करके देख रही थी कि मम्मी ने क्या बनाया है, और आई थिंक ये बेस्ट बनाया है ना। और मैंने सोचा ना कि एकदम परफेक्ट बनाऊंगी, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। और इसके बाद मैं आ गई थी चाय चढ़ाने यहाँ, और ये देखो यहाँ मना कर रही हूँ वीडियो बनाने से, फिर से मेरी शूट करे, और मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, ना तैयार हूँ ना श्यार हूँ, बिल्कुल अजीब टाइप से बैठी हुई हूँ, पसीने से भीगी लथपथ। परेशान किए हुए फिर हमको गाना गाने लगे। हाँ, परेशान करके मेरा वीडियो बना रहे हैं ऐसे एकदम। हाँ, हम छबड़ी जैसे बैठे हुए हैं, मेरा वीडियो बना ले रहे हैं, बताओ हाँ, बंद करो कैमरा। कनिका कनिका तुम बना ही रहे हो बेटा। नहीं लगा। तुरुक 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 दादा दादा। जाओ पहले ही चिल्लाना शुरू। चलो ना अनमोल, चलो ना अनमोल, चल ना, चल 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 जल्दी चल। वीडियो बंद करोगे तभी वो चढ़ेगा, बंद करो। गुस्सा आ रही है कनिका। बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद मैं ऐसे ही भीगी भागी आ गई थी अपना गेट रेडी विद मी शूट करने के लिए। मैं ये मोर वाली साड़ी पहनने वाली थी, और मैंने बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस बनाए हैं, रील्स भी बहुत सारे बनाए हैं, और बहुत अजीब अजीब से भी बनाए हैं। आप लोग जाकर ज़रूर देखना रील्स हमारे। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ शूट कर ही रही थी कि गाय आ गई थी, तो फिर हम लोग उधर से दौड़ लगा दिए थे गाय को रोटी खिलाने के लिए। यहाँ के भी कुछ वीडियोज़ जो है ना वो शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। और मेरे बाल कितने वो तेल हो गए हैं ना, तो मैं बाल भी धुलना चाह रही थी। और ये अनमोल सारी रोटी आज खिलाने के पीछे पड़ गया, मतलब दो गाय दिख गई थी इसको, तो बोल रहा है एक पीछे है एक आगे वाली रह जा रही है, ये वो करके सारा शॉर्ट्स में डालूंगी। तो कनिका के सोते ही मैं लगी पड़ी हूँ जल्दी जल्दी अपने किचन का काम निपटाने में, जो कि रोटी सेकना है। बहुत सारा बर्तन था जो मैंने अभी सारा धुल के इधर रखा है,
और अब जा रही हूँ मैं रोटी सेक लेती हूँ और डीजे सर सब्जी लेने गए हैं। रात में आज गर्मा गर्म सब्जी बनेगी हमारी और रोटी हमने गाय को खिलाई है आज और 2 रोटी बस बचा हुआ। अभी अनमोल एक रोटी खाएगा, देखते हैं। पहले अनमोल रोटी खिला दे पहले तुमको, रोटी सब्जी। हाँ, और गैया ये दे दो, और गैया। हाँ गैया को दे दो। तो तुम क्या खाओगे फिर? मैं तो गैया भी नहीं आई दे दूंगी, तीसी नहीं आई है, आप खिला दो रोटी। तुमको खिलाते हैं? चलो गैया नहीं है अभी, उसको भी पता है 2 गाय को रोटी खिला चुका है। कनिका अभी सो रही है तो मैं जल्दी जल्दी लगी थी काम निपटाने में और डीजे सर गए हैं सब्जी लाने और पापा है पानी शायद। देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं अनमोल? बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा कनिका का ध्यान दे रहे, गिरे नहीं कनिका। चले चलो खिला दे, एक रोटी खिला दे। मोबाइल देखते देखते नहीं, मोबाइल अब नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। बहुत देर से मैं कह रही हूँ रोटी खा लो, तुम हाँ खा लूँगा मोबाइल देखते देखते। देखो लेट गया अब। ऐसे ही खाएगा तो खा लो। ऐसे कर रहा है ना जैसे रोटी खा के मेरे ऊपर एहसान कर देगा। दिखा दो मोबाइल तो कर। और ये देखो मेरे रूम का क्या हालत हो रखा है, कपड़े सारे भी मुझे फोल्ड करने हैं तो मैं जा रही किचन का काम निपटा के आती हूँ, फिर सारे कपड़े फोल्ड करूँगी रूम के। और बहुत सारे कपड़े हैं सूखे पड़े हैं, सब ऐसे ही रखे हुए हैं। ये देखो ये देखो ये रखे हैं, ये भी रखे हुए हैं। एक पैंट दिख गया उसको। ये तो यहाँ अनमोल पैंट गंदी करने की बात कर रहा था और ढेर सारा पैंट धुल देगा, ये कर देगा वो कर देगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मैं यहाँ से नाक बंद की और चुपचाप जा रही थी किचन में कि क्या हुआ ना, लाइट ही कट गया और हमारे किचन में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। और मैं ऐसे अनमोल के साथ मस्ती कर रही थी थोड़ा सा कि लाम छीछी क्या अनमोल बात कर रहे हो तुम, अभी से क्यों तैयारी कर लो पैंट गंदा करने का। ये देखो इमरजेंसी लाइट, ये वाला लाइट यूज़ हो गया आज हमारा और ये लगाकर हमने आई ही थी खाना बनाने, तब तक मैं अनमोल आ गया कि उसको पहले फ़ोन दिखा के खिला दो। मैंने कहा फ़ोन तो नहीं दिखाएंगे, ऐसे खाओगे तो बोलो खिला देते हैं। तो फिर उसको जा रही थी मैं यहाँ से खिलाने के लिए। वैसे मैं तो आई थी आटा वाटा लगाने, लेकिन इस वक्त अनमोल आया था तो फिर मैं सोची कि चलो उसको पहले खिला देते हैं। रोटी है ऑलरेडी, दिन की रोटी है, नेनुआ की सब्ज़ी है तो वो खिलाएंगे, उसके बाद हम लगेंगे बाकी के काम में। और यहाँ पापा कनिका को संभाल लेते हैं शाम के टाइम पर, जितने देर में काम करते हो बेचारे पापा लेके टहलते रहते हैं, कनिका को घुमाते रहते हैं ताकि कनिका शांति से रहे। और वैसे वो पापा तो हमेशा से ही, मतलब मम्मी भी थी ना तो भी ऐसे भी पापा ही लेके घुमाते रहते थे, बाहर साइड घुमाते थे। और फिर यहाँ लाइट तो है नहीं तो मैं जा रही थी अभी कि अनमोल को खिला देती हूँ। पापा आएंगे तो पापा को पकड़ा दूँगी और अनमोल को खिलाऊँगी और फिर लगूँगी मैं किचन के काम में। डीजे सर भी बाहर चले गए थे कुछ सामान लाने के लिए। और बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि आप लोग शॉर्ट्स में जाके देखना, जो बिल्कुल परफेक्शन वाले बने हैं ना, सब मैंने शॉर्ट्स में डाल रखे हैं, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। और लाइट आ गई और मैंने इमरजेंसी लाइट को भी ऑफ़ कर दिया है और चलते हैं अब अनमोल को खिलाते हैं। हो गया है कैंसिल, अभी अनमोल खा रहा है खाना। कितने बज रहे हैं अभी? 8:20 हो गए। ये सर अभी तक सब्जी लेके नहीं आए हैं, लेके आएंगे तभी बनेगी सब्जी। और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी से हालत ख़राब है। रोटी सेकते ही मैं नहाऊंगी। हाँ पसीने से देखो भीगी हुई हूँ मैं पूरी। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, मस्ती में गाए जरा मौज करे, बच्चों के संग फिर हम बच्चे बन जाएं। पता नहीं मेरा लिरिक्स सही है ना, इसको रख देते हैं वापस। बच्चों के संग बच्चे हम बन जाएं, मस्ती में झूमे जरा नाचे गाएं। और ये क्या है? छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे, बच्चों के संग फिर बच्चे हम बन जाएं, मस्ती में झूमे जरा नाचे गाए। पर्दे के बादल पर्दे के पंछी उड़ते रहे। अब इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि अनमोल डब्बा लेके भाग गया है। और डीजे सब भी आ गए तो हम अपनी अनमोल की लैंग्वेज में बोले तो अपनी बॉगलिंग को कंटिन्यू रखते हैं। और डीजे सब चले गए। अनमोल ब्लॉगिंग को बॉगलिंग बोलता है। आगे सब्जी लेके क्या क्या लेके आए हो सब्जी में? लाइट ही कट गया था, फिर अनमोल को खिलाई खाना, खा लिया भर पेट। खीरा आया है और क्या क्या आया है? करेला आया है और क्या क्या आया है? भिंडी आया। भिंडी कैसे था? सब बढ़िया रेट था।
सब बढ़िया रेट था। बैंगन अभी क्या बनेगा ये तो बताओ। इतनी सारी सब्जी आ गई, क्या बना? भिंडी बना ले क्या? तो भिंडी तुम बनाओ, हम रोटी सेकते हैं। भिंडी का कट करने में टाइम लगेगा। तो बताओ फिर क्या बनाए? बैंगन फटाफट हो जाएगा। बैंगन की क्या बनाओगे? सब्जी? वही सब्जी आपके। ठीक है, तो बैंगन बनाते हैं और मिलते हैं। तुम बनाओगी कि हम बनाएंगे? कटिंग कर देता हूँ तो। कटिंग तुम करोगे फिर? हैं? ठीक है, करो। कैमरा बंद करने के बाद बोलूँगी सब्जी बनाओ। तो हम लोग आ चुके हैं रोटी सेकने पे और इधर सब्जी फ्राई होएगा। मुझे आलू बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, मेरी दादी बनाती थी, उस स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो ये रहे डीजे सर भाग गए क्योंकि बनियान में है। और मैं पता है कैसे बनाती हूँ आलू बैंगन की सब्जी? या आलू बैंगन काट लेती हूँ ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में, ये डीजे सर से कटवाई हूँ। लहसुन को कूट लेती हूँ, ठीक है। और कुकर में हल्का सा पीली सरसों का फोरन लगाती हूँ, सूखी लाल मिर्ची डालती हूँ और बस ये सारी काटी हुई सब्जी को डाल देती हूँ, फ्राई करती हूँ। हल्दी नमक धनिया डालती हूँ और बस फ्राई करते जाती हूँ। टमाटर ज़रूर डाल लेती हूँ, 1 या 2 जितना टमाटर अच्छा लगे आपको, खट्टापन जैसा अच्छा लगे। और बस फ्राई कर देती हूँ एक ही साथ सबको, हल्का सा पानी डाल के 2-3 सीटी लगा देती हूँ और मस्त सब्जी बनता है। ये मेरे चैनल का है, इसको बंद करें। ये कॉलर के ऊपर करके आए हो ऐसे, भूल गए। तो उधर सब्जी वब्जी बन रही, डीजे सर हेल्प करवा रहे थे और करीब ना हम एक तरफ रोटी बनता है, एक तरफ वो सब्जी बनाने में लग जाते हैं, तो एक साथ दोनों चीज़ें बन जाती हैं। तो मुझे भी आजकल दही रोटी आम रोटी खाते हुए आप लोग नहीं देख रहोगे, क्योंकि सब्जी आजकल जो है ना टाइम पे बन जा रहा है, तो मैं भी खा ही ले रही हूँ। और लेट होता है तो फिर मैं ऐसे जल्दी जल्दी जो मिलता है खा के चली जाती हूँ। लेकिन आजकल डीजे सर इस वजह से लग जाते हैं टाइम पे कि साथ में बन जाएगा। और फिर इस टाइम पे तो अनमोल तो खेलता ही रहता है, अनमोल को तो कोई पकड़ना है नहीं और कनिका को पकड़ना रहता है, तो वो पापा संभाल लेते हैं। तो हम लोग दोनों मिलकर जल्दी जल्दी किचन वाला काम निपटा लेते हैं। कनिका रानी को लगी है भूख, हम रोटी सेकेंगे, कनिका को खिलाएंगे और फिर नहाएंगे। इधर भी तैयार हो जाएगा, रोटी उधर से तैयार। यहाँ मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ रोटी। लड्डू रानी को भी भूख लगा हुआ है, उसको जाऊँगी तो मालिश करूँगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी। वैसे मैंने उसको फिर बीच में ही रोटी बंद करके खिला दिया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और डीजे से उधर लगे हुए थे सब्जी वब्जी बनाने में। और कुछ वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ के वो उनके वाले में अपलोड होंगे क्योंकि उन्होंने खुद से शूट करे हैं, तो आप लोग उसको भी जाकर ज़रूर देखना। कुछ चीज़ें जो यहाँ मिस हो जाएंगी ना वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। और मैं यहाँ सब्जी में डाल रही थी मसाले, क्योंकि नमक मसाले जब मैं नहीं रहती हूँ किचन में तो डीजे सर खुद से डाल लेते हैं, बट जब मैं दिख जाऊँ तो वो ये मौका नहीं छोड़ते और मेरे से ही सारे मसाले डलवाएंगे। तो मैं इस सब्ज़ी में डालती हूँ। वैसे तो मैंने सारा कुछ बता दिया है, बट आप देख भी सकते हो बिल्कुल हिसाब से। रात का समय है तो थोड़ा कम हल्दी भी चल जाता है, किसी को दिखेगा नहीं ना, इस वजह से कलर का पता नहीं चलेगा। और बाकी धनिया और मिर्ची पाउडर डीजे सर के हिसाब से पूछ के डालूँगी कि ऐसा कि अनमोल भी खा ले, बट अनमोल के लिए नेनुआ की सब्ज़ी है तो फिर हमने उसी हिसाब से डाल दिया। और अनमोल वैसे खा लिया, अनमोल का कोई फिक्स नहीं है, अनमोल खाएगा चाहे नहीं भी खाएगा। अभी 2-3 रोटी बनी थी कि कनिका रानी रोने लगी थी, तो मैं ये देखो इस तरह से लगी थी फिर खाना वाना खिलाने के लिए उसको, और सोची कि पहले उसको खिला देती हूँ और फिर बाकी का बचा कुचा किचन का काम कंप्लीट कर लूँगी। और मुझे नहाना भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। वैसे तो मैं शाम में रील्स बनाने से पहले नहाने जा रही थी, मैं सोची बाल धुल कर नहा लेती हूँ, बट फिर मैंने छोड़ दिया था। ये देखो हमारी सब्ज़ी बन के है तैयार। मुझे ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किस किस ने ऐसी वाली सब्ज़ी बनाई है बताइएगा, और चलाते चलाते टूट न जाए, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया इसको ऐसे ही। और ये डीजे सर शूट कर रहे थे, दिखा रहे थे सब्ज़ी पास से जाकर। वैसे बनी बहुत टेस्टी थी। और इसके बाद मैं रोटी वोटी सेक कर फ्री हो गई थी और चली गई थी कनिका रानी को लेने के लिए, ताकि फिर पापा ने कहा नहा के आगे नहीं छूते हैं, तो मैं गई थी कि बच्ची कुची जो बाहर रोटी छोड़ी हुई हो ना, गाय वाली रोटी, उसको छू देती हूँ और फिर जाके कनिका को गोद में ले लेती हूँ। क्या चाहिए कनिका को? मालिश चाहिए हैं? ओले बोपले मेरे बच्चे को छुपट गया है, मेरे लड्डू कहाँ छुपे गया है? ठीक है, अरे मेरे लड्डू क्या आ चुके थे, आ गया है। अरे नहीं 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 मेरी जान। ओलो तो सब लोग खाएंगे खाना, तब तक हम लड्डू को लेके बैठेंगे, फिर हम चलो मालिश कर दे कनिका का, चलो मालिश ही कर देते हैं। खाई हुई थी तो मैं सोची थोड़ा लेट से मालिश करूँगी। मैं पानी पे भी टपक ही रह भी नहा के आई हूँ जस्ट। अच्छा चल तुम लोग अपना खा लो, हम नहीं खाएंगे अभी।
पहले बिटिया को संभालेंगे कि खाएंगे, है ना कनिका? बिटिया इम्पोर्टेंट है। इसका लाके मैडम को, ये देखो मेरे ब्लाउज से खेल रही है। कनिका भैया का पैंट पहनी है। कनिका ये हटसन हटसन। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के चक्कर में एक काम ये हुआ है कि मेरा रूम का जो कपड़ा है ना वो ऐसे कैसे ही रह गया और मैं नहीं फोल्ड कर पाई। और कनिका का दूसरी बार खाने का टाइम हो गया था और इस टाइम पे हम लोग सब लोग खा पी चुके थे और यहाँ पे बज रहा है 10:15। सब लोग खा पी चुके हैं। मैं बस जाऊँगी, एक गिलास दूध लूँगी और कनिका को भी खिला दिया और अब बस सुलाएंगे बच्चों को और मैं लग जाऊँगी एडिटिंग में। डीजे सर, अनमोल एंड पापा चले जाएंगे उस रूम में सोने एसी वाले में और आज से मैं कूलर भी स्टार्ट करूँगी क्योंकि गर्मी वापस से आ गई हमारे, बढ़ चुकी है। बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिया था मैंने रात में और ये सब करने के बाद ही कनिका को खिलाने गई थी और बीच में मालिश भी करना था। मतलब सब कुछ ऐसे भगदड़ में होता है ना, इतना शूट नहीं हो पाता है। और इसके बाद मैं अपने लिए एक गिलास दूध निकाल ली हूँ, पीते हैं दूध और सो जाते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तो नहीं सोऊंगी, मैं तो जाऊँगी अभी एडिटिंग वेडिटिंग करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड